लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए, कार हो या मोबाइल हो, कोई भी ऐसा चीज है, ये स्पीकर ही बज रहा है, उसमें का स्पीकर निकाल दिया जाए या उसमें का चुंबक निकाल दिया जाए तो उससे आवाज आना बंद हो जाएगा। तो भौतिकी और गणित में रिश्ता कुछ इस तरह से है कि अगर महंगा कार है तो उसमें फ्यूल भरने के लिए जो जरूरत होती है वो है गणित। यानी कि फिजिक्स अगर पढ़ना है तो फिजिक्स के लिए गणित की जानकारी होनी चाहिए। अब गणित, जो लोग इसमें बायोलॉजी वाले लोग हैं, जो केवल बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, मैथ नहीं पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। भौतिकी फिजिक्स उनके लिए हार्ड होने वाला है, परंतु अगर रेगुलर आप रहते हैं तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। और गणित के बारे में बेसिक, जैसे चूंकि 0 यूनिट जो होता है वो मैथमेटिक्स का ही होता है, यानी कि आप लोग अध्याय 1, हम डायरेक्ट अध्याय 1 शुरू किए हैं, लेकिन उससे पहले मेरा काम था आपको गणित के बारे में समझा देना। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको फिजिक्स के बारे में ही बता दें कि फिजिक्स है क्या, इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर आपको सीधे फिजिक्स का संबंध हम मैथमेटिक्स से बताएंगे, और फिर मैथमेटिक्स में किन किन चीजों की जरूरत हमें पड़ने वाली है उसके बारे में बताएंगे। यही बेटर रहेगा, तब हम लोग का अध्याय 2 शुरू होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के उन चीजों के बारे में जो हमें फिजिक्स में अभी जरूरत पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, तो कुछ दिनों तक, इधर 2-3 दिनों तक हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को, अब देखिए ये थोड़ा सा अलग होगा मैथमेटिक्स, जो आप अभी कभी पढ़े नहीं होंगे। ये सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्णित रूप। ये क्या होता है? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला एक प्रश्न है जो सब लोग बताएंगे। मैं अगर ये कहूं कि हमारे पास 5 है और इस 5 में भाग देना है 0 से, ठीक है, फिर 0 में भाग देना है 5 से, तो 5/0 इसमें भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, और 0 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, ये आप लोग अपने अपने हिसाब से बताइए। 5/0 में क्या आएगा? 5 में अगर 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाले लोग कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। 2, 3, 4, लगभग धीरे धीरे सब पे उठा रहा है। इनफाइनाइट। चलिए, और कितने लोगों को लग रहा है कि ये 0 होगा? 5/0 किसी को लग रहा है 0? अच्छा, और 0/5 का मतलब बताइए क्या होगा? सब लोग, कितने लोगों को 0 लग रहा है? बहुत अच्छा, तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब 0 में 0 से भाग होगा तो क्या आएगा, ये बताइए। कितने लोग को 0 लग रहा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। तो क्या है कि देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस सिंपल से क्वेश्चन में आप सभी लोग फेल हो गए। ठीक है, इसका आंसर 0 नहीं होगा। तो फिर मन में प्रश्न आया होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ये आंसर होगा? ये भी नहीं होगा। अब हम इस प्रश्नों का जवाब देने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आज बहुत अच्छा चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं गणित में, जो आप लोग नहीं पढ़े, जो नहीं मिला, वो चीज ध्यान से देखिएगा। यही है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक चीजें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग कंफ्यूज है एकदम कि 5/0 और 0/5 ये क्या है और कैसे। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि 5/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अभी बोले हैं, पर प्रश्न ये है कि क्या प्रूफ कर सकते हो, मतलब कैसे ये इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट मींस मतलब क्या है इसका मतलब? 1/0 तो मतलब इनफाइनाइट होता है, तो 5/0 तो इसका तुम जवाब दे रही हो कि 1/0 का मतलब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सीधा बात है, ये कहना चाहते हैं। ये कौन प्रूफ हो गया कि अगर 1/0 बराबर इनफाइनाइट तो 5/0 बराबर इनफाइनाइट? तो डिवाइड करेंगे तो बार बार 0 आएगा। डिवाइड करेंगे तो बार बार 0 आएगा। कैसे डिवाइड करने वाले? 1 में 0 से कि 0 में 1 से?
कौन है ये वाला इसमें से? 0 है, मतलब इस दोनों में कौन सा भाग है ये वाला? ऊपर वाला। हाँ चलो सही है। चलिए हम आते हैं मेन जो आंसर होगा उस पर। 5/0 इसका आंसर क्या आने वाला है? इसके लिए हम अपने नियम पर चले, भाग देने के नियम पर। 5 को बीच में रखना है, 0 को यहाँ रखना है। जनरली हम लोगों ने नियम जो पढ़ा है वो है कि इसका पहरा पढ़ा जाता है और उतना बार पढ़ा जाता है कि उतने बार में क्या आ जाए? 5 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 15 है, इसमें भाग देना है 3 से, तो 3 का पहरा 5 बार, तो 15 आ गया। 3 पर से 15। सेम उसी तरह से 0 का पहरा पढ़ना है, तो 0 के पहरा एक बार पढ़िए, क्या आएगा? 0 का पहरा 2 बार पढ़िए, 0 का पहरा 3 बार पढ़िए, जीवन भर पढ़िए। तो 0 का पहरा 1 बार, 2 बार, 3 बार, जीवन भर, तो भी क्या आएगा? लाना क्या है? 5। कभी 5 आएगा ही नहीं। समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि यह भाग संभव ही नहीं है। समझ में? हम भाग देने का प्रयास तो किए, लेकिन रिजल्ट में 5 मेरा आना चाहिए था, पर वो नहीं आ रहा था। इसीलिए उसके लिए हम एक सिंबल बना दिए अपरिभाषित का, है ना, कि भाई ये हम नहीं जानते, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं कि 5 में 0 से भाग नहीं लगता। इसका सबसे मेन कारण यही है कि आप उदाहरण देकर बताइए कि हम भाग का नियम जानते हैं कि यहाँ जो भी लिखा था उसका पहाड़ा पढ़ा जाता है और उतना बार पढ़ा जाता है कि ये आ जाए। हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं 0 का पहाड़ा कि पढ़ के हम 5 ला दें, तो अबे नहीं करेगा तो कहाँ से भाग लगेगा? इसीलिए 5/0 का मतलब क्या है? इनफाइनाइट। और 5/0 क्या है? 1/0 भी रहेगा तो 0 का पहाड़ा पढ़ के कितना लाना होगा? 1, वो भी नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा? इनफाइनाइट। बोलिए क्लियर हो गया? इसीलिए आप पढ़े होंगे 10 क्लास या 9 क्लास में कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। काहे q नॉट इक्वल टू 0 बोला जाता था? क्योंकि अगर 0 लिखा गया तो भाग नहीं लगेगा। हाँ बोलिए क्लियर हो गया? ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो हमने गणित में एक बहुत अच्छा नियम सीखा कि जिस संख्या के नीचे 0 रहेगा उसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अब बारी आती है उल्टा करके, 0 ऊपर 5 नीचे, तो 0 और 5 इधर। 5 का पहरा हमको इतना बार पढ़ना है कि 0 आ जाए, तो 5 के पहरा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा। 5 का पहरा 0 बार, 0 हो गया, कहानी खत्म है। समझ में आया? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0। तो गणित का दूसरा एक नियम हम लोगों ने सीखा कि नीचे कोई भी नंबर हो, ऊपर 0 होगा तो आंसर क्या होगा? 0। अब हमारा पूरा गणित कहां से कहां तक में सीमित है? 0 से लेके 9 तक में, इसी में पूरा गणित है। बोलो, गणित का कुछ भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, 10 लिखे, 15 लिखे, 16 लिखे, इसी का ना यूज करके लिखते हैं। तो ये नियम जो अभी अभी दो हुआ, नीचे 0 रहे तो क्या आंसर होगा? इनफाइनाइट। ऊपर 0 रहे तो 0। और गणित में अगर ये नियम 2 ठो बन गया, जो हमारे सामने प्रूफ है एकदम, तो ये नियम सब पे लागू होना चाहिए, हर डिजिट पे लागू होना चाहिए। मतलब ये कि 3 के नीचे 0 रहे तो भी इनफाइनाइट, 2 के नीचे 0 रहे तो भी इनफाइनाइट, और 1 के नीचे 0 रहे तो भी इनफाइनाइट, यहाँ तक कि 0 के नीचे 0 रहे तो भी क्या होना चाहिए? क्या ये बात क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से 0/0 का मतलब क्या है? तो तुम लोग को लग रहा होगा कि जो इनफाइनाइट बोला होगा वो सही है, क्योंकि 0/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, और हम बोल रहे हैं कि ना, गलत है। ये एक साबित हुआ ना कि 0/0 का आंसर इनफाइनाइट होगा। अगर नहीं होगा तो फिर है नियम गलत हो जाएगा, ये नियम गलत हो जाएगा तो भाग का नियम गलत हो जाएगा, फिर जीवन भर जितना गणित पर है वो सब गलत हो जाएगा। बात बुझाया? तो हम यहाँ कुछ बदलाव नहीं कर सकते, इस नियम के अनुसार इस नियम को फॉलो करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट आना चाहिए। अब आते हैं अगले नियम पर। हमने पढ़ा कि अगर ऊपर 0 हो और नीचे 3 तो आंसर क्या होगा? तो ये नियम सबके लिए लागू होना चाहिए। 0 के नीचे 2 हो तो भी 0, 0 के नीचे 1 हो तो भी 0, और 0 के नीचे 0 हो तो भी 0। नहीं होगा?
0/3 का मतलब 0, 0/2 का मतलब 0। देखो सब सामने प्रूफ है, तो ये बात तय हो गया कि अगर इस नियम को फॉलो करते हैं तो 0/0 का मतलब क्या होगा, 0। और अगर इस नियम को फॉलो करते हैं तो 0/0 का मतलब इनफाइनाइट, यानी 0/0 का आंसर क्या होगा, 2 हो। एक हो जाएगा इनफाइनाइट, एक हो जाएगा 0। तो फिर एगो गणित का एगो और नियम है जो बार बार हम लोग यूज करते हैं। वो नियम कहता है कि अगर समान संख्या से समान संख्या में भागो, जैसे 2 में 2 से भागो, 1 4 में 4 से भागो, तो ये नियम तो सबके लिए होना चाहिए। तो इस हिसाब से 0 में 0 से भागो तो आंसर क्या होना चाहिए, 1। तो ये नियम अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हाई रुस जाएगा, कहेगा कि हम कहाँ गए। तो इस हिसाब से 0/0 का आंसर क्या होना चाहिए। देखो तीनों गोरा अपना जगह पर एकदम सटीक है, बिल्कुल सही है अपने अपने जगह पर। तीनों नियम गणित का ही नियम है और तीनों फॉलो करते हैं हम लोग। और तीनों नियम में से अगर कोई भी नहीं माने यानी इनकार किए तो हमारा पूरा पढ़ा हुआ गणित का नियम सब गड़बड़ हो जाएगा। तो तीनों मानना पड़ेगा। ये कहता है कि इनफाइनाइट, तो इसी का आंसर कै गो है, 3 गो है। लास्ट में गणितज्ञों ने, जो भी हमारे महान महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट हो या कोई भी हो, सभी लोगों का यह मानना था कि भाई इसका आंसर कोई निर्धारित नहीं कर सकता, कि 0/0 का मतलब क्या होता है। इस सब लोग हाथ खड़ा कर दिया और आज तक कोई नहीं जानता कि इसका आंसर क्या होगा। समझ में आया, सीधे सीधे 0/0 का मतलब हम नहीं जानते। ना इसका आंसर इंफिनिटिव होगा, ना ही 0 होगा और ना ही 1 होगा। अगर किसी एक को बोलते हैं तो 2 को गड़बड़ा जाए, इसीलिए हम कोई भी आंसर नहीं मानते। बोलो समझ में आ गया। तो इसीलिए 0/0 को हमने क्या नाम रखा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, अनिर्णित रूप, जिसे निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। तो गणित में आज के बाद कोई आपसे पूछ दे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते, 0/0। बोलो क्लियर हो गया। क्या ये बात आप लोग जानते थे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात, अब यहाँ से निकलने के बाद किसी से जाकर पूछिएगा ज्यादा तेज बारह तो बताओ 0/0 के मान का हो, तुरंत तेजी उसका निकल जाएगा, वो सीधे आंसर 0 ही बोलेगा, लेकिन आंसर है कि कोई नहीं जानता। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए गणित में ऐसे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है गणित में टोटल। एक तो 0/0 आपने देखी लिया, कौन सा बाबू, जो 0/5, हाँ तीनों गलत होगा। उस तीनों में से कोई सही नहीं, क्योंकि एक सही बोलेंगे तो 2 का क्या होगा। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है बात जो भी हमने बताया। आइए इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। जब हम किसी सीमा को सीधे सीधे निर्धारित नहीं कर सकते तो उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। इन रूपों में मान का कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए इन्हें अनिर्णित या इनडिटर्मिनेट कहा जाता है। और ये टोटल है कितने, तो टोटल इनके 7 है रूप। देखिए पहला क्या है, 0 में भाग हुआ है 0 से, यानी 0/0। ऐसा अगर कहीं आपको मिल जाता है तो आप सीधे सीधे समझ लीजिएगा कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये है क्या चीज, इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी का मान चाहे तो लिख सकते हैं। बोले इन्फिनिटी बराबर क्या लिख सकते हो, 5/0 लिख सकते हो, या फिर 1/0, जो मन करे लिख लो। यहाँ पर 1/0 या कोई भी लिख सकते हो। अब बताओ इस भाग को गुना में बदलोगे तो 0 ऊपर 1 नीचे, गुना करो वही रूप आया। तो इसी का ये दूसरा रूप है 0/0 का। तो 0/0 बोलो या क्या बोलो, इन्फिनिटी बटा, हाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या अनंत बटा अनंत, सेम हुआ। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, इन्फिनिटी में से घटाया गया है, यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी में घटाव हो या जोड़ हो इन्फिनिटी से, तो वो भी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट में आएगा।
जैसे मान के चलिए इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव का मान लिख लीजिए 1/0 फिर माइनस। अब 0 0 का लघुत्तम लीजिएगा, गुना कीजिएगा 0 माइनस 0 तो 0/0 वही आया कि नहीं आया? अब प्लस भी रहता तो सेम चीज आया। अब बोलो यहाँ पे 0 गुना इन्फिनेटिव का मान बोलो 1/0 तो बोलो 0/0 ही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो तुम लोग आज जो क्लास कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आगे पढ़ने के लिए। तो इसलिए सारी बातें समझिएगा, जहां कंफ्यूजन होगा बोलिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर है 1 का पावर इन्फिनेटिव, तो 1 का पावर अगर हम इन्फिनेटिव कर रहे हैं, 1 का पावर इन्फिनेटिव, तो 1 के पावर इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव का मान क्या लिख सकते हैं? 1/0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बट्टा लिखा हुआ है तो इसमें 1 का पावर क्या देना है? जैसे आप लिख दें 2 का पावर, मान लीजिए हमने लिख दिया 4/2, ठीक है। तो बोलिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 मरतबे का 2 का पावर 2 होगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर ही नहीं है कि 0 से भाग देंगे 1 में तो क्या आएगा, और जब क्या आएगा ये क्लियर नहीं है तो 1 का पावर हम क्या करेंगे कि क्या आएगा ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। दूसरा चीज ये होता है कि 2 का पावर कुछ भी दो ये नंबर बढ़ते चला जाता है, लेकिन 1 का पावर कुछ भी दो वो 1 आते चला जाता है, ठीक है। इसमें आपको हम आगे पढ़ाएंगे लॉग के बारे में, तो ये वाला नियम फिर से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये भी इनडिटरमिनेट में आता है। यहाँ पर है 0 का पावर 0, ये भी इनडिटरमिनेट में गिना जाएगा। और एक है इन्फिनेटिव का पावर 0, तो ये भी इनडिटरमिनेट में गिना जाएगा। बोले क्लियर हो गया? अब आते हैं कि इसमें आपको कोई सवाल दे दिया जाए, ऐसा कभी सवाल आपको मिला होगा लेकिन मान निकालने के लिए नहीं मिला होगा। जैसे मैं अभी सवाल जो दे रहा हूँ, देखना आप लोग 9th क्लास में ही बहुपद पढ़े होंगे, तो बहुपद में ऐसे px लिखा हुआ है और यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिख दिया गया x + 2 और कहा गया कि p3 ज्ञात करो, तो कैसे निकालिए? 3 रख दीजिएगा, 3 + 2 = 5। ऐसे सवाल बनाए हैं। अब अगर मैं यही सवाल, जैसे मान लो p के जगह पर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ x लिख दिया और यहाँ लिख दिए x - 2 और कहे कि x की जगह पर 1 तो कितना आएगा? 1 - 2 बराबर। बहुत मजे से ये सब तुम लोग पढ़ा होगा 9th में, खूब मजा आया होगा ये सब बनाने में। देखिए बहुत आसान था, लेकिन काश हमारे जैसा मास्टर अगर सवाल सेट किया रहता तब भाई सवाल ले, एकदम बहुत सुंदर सवाल है। x² - 4 अब बता x - 2। अब तुम्हें x के मान 2, तो 2 का मान f2 का मान निकालना है, तो बोलो क्या? 2 का स्क्वायर -4 बटा 2 -2, बताओ बाबू। और ये 0/0 गणित में पाप है, इस तरह का आंसर लाना पहले ही समझ लो। अगर कोई कहे कि गणित में पाप क्या है सर, तो किसी भी प्रश्न को बनाए लेकिन 0/0 कभी न लाए। अगर ला दिए तो तुम पापी हो, समझ में? नहीं, हम ये तुमको बताएं कि ऐसा पाप नहीं करना है, ऐसा पाप नहीं करना है। तो इस पाप से कैसे बचे? उपाय है, थोड़ा सा बुद्धि लगाते तो बच जाता। देखो कैसे। इस सवाल को बनाने से पहले हम इसको a² - b² कर सकते थे, कर सकते हैं। अब बताओ a² - b² है तो क्या होगा? a + b ia - b, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो fx का मान क्या गया? x + 2। अब आराम से 2 रख के निकाल लो, 2 + 2 हो गया, पाप भी नहीं हुआ, काम हो गया। तो तुम लोग अभी क्या सीखा सब? अभी जितना उदाहरण दिए कि कोई भी प्रश्न बनाओ लेकिन क्या आंसर नहीं लाना है, 0/0 कभी नहीं आना चाहिए। तो ये केवल मैथ की बात नहीं हो रही है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी जब बनेगा तो आंसर क्या नहीं लाना है?
जीरो बाय जीरो नहीं लाना है हर हालत में। बोलो क्लियर हो गया। एक बार लड़का मुझसे बोला था कि सर आप 0 बराबर 2 साबित कर दीजिएगा, तो कहे कि हाँ कर देंगे। ये कौन बात का बात है, दिखाओ। तो हम देखो क्या किया, हम देखे 100 घटा और 100, फिर 100 घटा और 100 लिख दिए। हम बोले कि बोलो ये 0 है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल 0 है। 100 से 100 जाएगा तो 0, 100 से 100 जाएगा तो 0, तो 0 बटा 0 का मतलब 0 ही होता था। माने हम उसको बुर्बक बना रहे थे, समझ में आया? क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि 0 बटा 0 का मतलब क्या होता है, तो इसलिए उसको बेवकूफ बनाना आसान हो गया, क्योंकि इसका मतलब तो 0 बटा 0 ही ना है। उसको मालूम था कि 0 बटा 0 का मतलब क्या होता है, और यहीं से उसको बेवकूफ बनाना हम शुरू किए। 0 बटा 0 का मतलब उसको 0 बोल दिए, और उसके बाद क्या किए, देखो इसमें क्या बुद्धि लगा है और बेवकूफ कैसे बनाए। 100 माइनस 100 है, तो इसको हम 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे का किए 10 कॉमन ले लिए, तो 10 माइनस 10 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो 10 प्लस 10 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर 10 इंटू 10 माइनस 10। बोलो भाई कट गया। अब 10 10 20 बटा 10, 0 0 कट गया, क्या आ गया 0 बराबर हो गया। हो गया कि नहीं? तो इस तरह से गणित में बेवकूफ भी बनाया जाता है। पर आप लोग देखिए नतीजा कि 0 बटा 0 को 0 मानने पर क्या नतीजा है। आपने बोला था ना कि 0 बटा 0 का आंसर क्या होगा, 0। सबको शुरू में बोला था कि नहीं, और ये मान लिए तो नतीजा देखा 0 बराबर 2 आ गया। अभी तुम्हारे सामने रिजल्ट है, तो गड़बड़ा गया कि नहीं गणित? तो गणित का नियम गड़बड़ा जाएगा अगर तुम 0 बाई 0 बराबर 0 मान लोगे। बोलो क्लियर हो गया। आपको ये अच्छे से याद रखना है, खास करके मेन हीरो है आएगो है, ये दो को जरूर याद रखिए कि 0 बटा 0 नहीं आना चाहिए और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। बाकी याद रहे या ना रहे, हर दो को जरूर याद रखना चाहिए। बोलिए आगे बढ़ा जाए। अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा प्रश्न हमें मिल जाए, जैसे आपके सामने थोड़ा सा और लेवल हाई करके क्वेश्चन लेते हैं 10 क्लास से। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि fx बराबर, मान लो कि fx बराबर लिखा हुआ है sin x अब बटा में x में थीटा, यहाँ पे थीटा है। अब आपसे हम बोल दें कि बताओ f0 का मान क्या होगा, तो sin 0 बटा 0, अब 0 बटा, तो ये तो पाप हो गया, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का समस्या आपको आएगा। ये ऐसे प्रश्न आपको न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में तो खूब मिलेगा ये। तब इसका निवारण करने वाले मैथमेटिशियन का नाम था, बड़ा अजीब नाम है, आप लोग हंसिएगा मत, उनका नाम था सैंडविच। सैंडविच का नाम सुना है सर? तो सैंडविच नाम था उनका, और इनसे नियम बना सैंडविच थ्योरम। तो तुम लोग को सैंडविच थ्योरम भी जानना है कि सैंडविच थ्योरम क्या है, ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो समाधान की विधियां, मतलब आपको जब भी कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसमें 0 बटा 0 आ रहा हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो बहुत सारे नियम है। जैसे पहला नियम है एल हॉपिटल्स रूल। तो ये एक मैथमेटिशियन का ही नाम है। एल हॉपिटल्स रूल क्या होता है ये हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत जल्द पढ़ाएंगे। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, जो अभी करके दिखाएं। किए थे फैक्टराइजेशन, बताओ क्या किए थे? क्वेश्चन क्या था, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब बता में था ना, तो मैंने क्या किया, इसका फैक्टर तो रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर, अब बता में x माइनस 2, अब इसका फैक्टर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिए, तो फैक्टर ही ना हुआ। तो ये मेथड अप्लाई जनरल होता है, इसको अप्लाई करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा नहीं तीसरा रेशनलाइजेशन मेथड, मतलब आप परिमीकरण करके भी बना सकते हो, परिमीकरण वाला अगर कोई सवाल आता है तब। चौथा है सीरीज एक्सपेंशन। तो सीरीज एक्सपेंशन आप मैथमेटिक्स में सीरीज जब पढ़िएगा, एपीजीपी या स्पेशल सीरीज जब पढ़िएगा, तो उसमें आपको मिलेगा
ये हालांकि अभी आपको जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया है, एक दो सवाल भी इससे करा देंगे। पांचवा है ग्राफिकल या लॉजिकल अप्रोच। तो ये ट्रिक द्वारा आपको कुछ ट्रिक बताएंगे जिसमें आप तुरंत सवाल को देखते ही उसका आंसर बता दीजिएगा। और अभी फिलहाल इनका बात हो रहा था सैंडविच के बस, समझ में आया? तो ये सब चीजें हम लोग अब देखेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, चूंकि आज से लिखने वाला काम भी आपको करना होगा, तो मैंने जितना अभी आपको बताया वो सब पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप ये चीज जरूर लिख लीजिए, ये हेडिंग दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।